हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई आउट 1010 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है वेट या मूव ऑन। इस रिश्ते में क्या करने से आपके पैशन को आपकी प्यार की समझ आएगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमली रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए, आप अपने पैशन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 4 ऑफ पेंटिकल। तो नेक्स्ट आई है एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है 2 ऑफ कप। वाव, सोलमेट की एनर्जी। और लास्ट आई है स्ट्रेंथ। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली जानने की कोशिश करूँगी। वेट या मूव ऑन, क्या करने से आपके पैशन की मन में आपकी प्यार की समझ आएगी। वो क्यों अब तक आपकी प्यार को समझ नहीं पा रही है। तो पहला कार्ड आई है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो नेक्स्ट आई है 9 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है जजमेंट। लास्ट आई है 6 ऑफ वैंड्स। और बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 4 ऑफ पेंटिकल। उसके नीचे ही आई है एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो मुझे लग रही है, जो इंसान को आप प्यार करते हो ना, तो इस इंसान के साथ आपका जो भी प्यार का रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत ही डीपली एंड गहरी है। लेकिन आपके पैशन ना आपके साथ इस रिश्ते में 100% ट्रू लव नहीं दिया है। आपके साथ इस रिश्ते में 100% आपको वैल्यू नहीं किया है, फॉर गारंटेड ले लिया। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पैसे बहुत ही आपको जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है, और कुछ कुछ लोग मजबूरी के सामने आपकी प्यार का ही गला दबा दिया है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगी है आपके प्यार करना, ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग की बात हो जाएगी। फैमिली के लिए अगर ये पर्सन आपको सेक्रीफाइस किया है, आपकी प्यार से दूर हुआ है ना, तो ये फैमिली बिल्कुल भी आप और आपके पर्सन की इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये फैमिली के सामने आपके पर्सन क्या किया, आपसे प्यार होने के बाद भी ये पर्सन दूर हो गई है। क्योंकि बहुत ही डीपली ये पर्सन आपको चाहने के बाद, आप भी ये पर्सन को चाहने के बाद भी ये रिश्ता आखिर टूट ही गई है। तो एक्चुअली ये पर्सन, आपका जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। तो ये पर्सन की इस वक्त जो सोच चल रहा है, ये पर्सन टोटली इस वक्त आपके ख्यालों में डूबे हुई है। ये पर्सन ऐसा इस वक्त सोच रहा है, ऐसा इस वक्त समझने की कोशिश कर रहा है, इस रिश्ता आखिर आप दोनों को क्यों मिली है, क्यों इस रिश्ते में ये पर्सन को आपके साथ मुलाकात हुआ है, क्यों आप इनकी प्यार में पड़ी हो, ये पर्सन आपकी प्यार में पड़ी है। अल्टीमेट आप दोनों को अगर मिलना नहीं था, तो यूनिवर्स क्यों आप दोनों को एक दूसरे के प्यार में इस तरीके से प्यार की फीलिंग्स एक दूसरे के मन में दिया है। तो ये बहुत ही डीपली आपके पर्सन सोच रहा है। क्योंकि आपके पर्सन कुछ कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन आपको जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है। जो ये पर्सन आपके साथ किया है ना, ये इस वक्त आपके पर्सन आपसे दूर होने के बाद आपसे बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट, बिल्कुल आप ये पर्सन से इस पर्सन की गलती की वजह से इस पर्सन से जब दूरियां मेंटेन कर रही हो ना, तभी ये पर्सन को आपकी प्यार बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहा है, और ये पर्सन को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ये पर्सन आखिर जब आपसे प्यार ही नहीं था, तो आपको क्यों ये पर्सन अपनी प्यार की जाल में फंसाई है, क्यों ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के साथ, आपकी कीमती वक्त के साथ, आपकी प्यार के साथ, ट्रू लव के साथ ये पर्सन खिलवाड़ किया है। तो बहुत ही ये पर्सन को खुद को गलत इंसान रियलाइजेशन हो रहा है, खुद पर ये पर्सन गुस्सा कर रहा है, खुद को बहुत ही ये पर्सन खुद को नफरत की नज़र में देख रहा है। उन्होंने आप जैसा एक ट्रू लव देने वाला इंसान के दिल को दुखाई है। तो ये आपके पर्सन को लग रही है। और कुछ कुछ लोगों की पर्सन तो आपको और उनके बीच में जो भी म्यूचुअल लव थी, वन साइडेड लव नहीं थी, म्यूचुअल लव थी। ये पर्सन भी आपको प्यार करता है, आप भी प्यार करता है, लेकिन टूटे हुई रिश्ते आप दोनों की नसीब में आ गई। आखिर आप लोगों की रिश्ता टूट ही गई। क्यों? आपके पर्सन किसी और प्रॉब्लम में पड़ गई, या आप किसी और प्रॉब्लम में पड़ गई, या कोई अदर्स इंसान आप लोगों के रिश्ते को अल्टीमेट
तोड़कर ही रख दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है, अगर ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाना पाएगी तो क्यों ये पर्सन आपको प्यार की वादा किया है, क्यों ये पर्सन आपको जानबूझकर प्यार किया, क्यों ये पर्सन आपसे प्यार होने के बाद भी आपका जिम्मेदारी नहीं उठा पाई है, फैमिली के साथ नहीं लड़ पाई है, अपनी परिस्थिति के सामने गला दबा दिया अपना प्यार की। तो बहुत ही बुरा ये पर्सन किया है। तो टोटली ये पर्सन इस वक्त खुद को ब्लैंक महसूस कर रहा है, खुद को बहुत ही पेन तकलीफ महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर आई है एस ऑफ सेक्स की कार्ड और 9 ऑफ वैंस की कार्ड। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही डीपली ऐसा सोच रहा है, आप इस वक्त उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाली सिचुएशन पर हो। पहले जैसा प्यार इस वक्त आप उनको नहीं करते हो, क्योंकि कैसे करोगी, आपका जो जगह थी आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना, तो वो तो ये पर्सन संभाल नहीं पाई है, वो तो ये पर्सन दे नहीं पाई है। तो उनका जगह भी आपकी ज़िंदगी में वैसे तरीके से नहीं है। ये पर्सन भी अपनी जगह को हिला दिया है। आप उनको पहले की जैसा प्यार नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो। आप पता नहीं, आप इस वक्त ये पर्सन के लिए वेट कर रही हो या आपकी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गई है। तो ऐसा ये पर्सन बहुत ही डीपली इस वक्त सोच रहा है, बहुत ही बोझ, बहुत ही गिल्टी, बहुत ही प्यार, हर तरीके से ये पर्सन ना आपके साथ एक ग्रेट ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहता है, आपके साथ एक नई स्टार्टिंग चाहता है, आपके सामने झुकना चाहता है, आपके प्यार को एडमायर करता है, आपको पाना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन ना डर रहा है, ये पर्सन घबरा रहा है, ये पर्सन को खुद में शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन फिर से आपके साथ न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं। लेकिन कैसे करें, जो जगह थी आपकी दिल में, आपका जो कीमती वक्त ये पर्सन छीन लिया है, आपके साथ जो गलती किया है, या आपके सामने ये पर्सन अपनी जो जगह है आपके हाथ पकड़कर उनकी फैमिली के सामने नहीं ला पाई है, नहीं दुनिया वालों को दिखा पाई है, देखो मैं ये इंसान के साथ प्यार करती हूँ, ये पर्सन को मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ पार्टनर बनाकर सबको दिखाई दिया हूँ, ये पर्सन के साथ मैं मैरिज करके दिखाई दिया हूँ, ये आपके पर्सन क्यों नहीं कर पा रही है। इतना कमज़ोर, इतना ये पर्सन क्यों परिस्थिति के सामने अपना हार को मानने के लिए मजबूर हो रहा है। तो बहुत ही ये पर्सन खुद को एक गिरा हुआ इंसान महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, उन्होंने आपको बिल्कुल इस तरीके से आपके साथ गलत किया है ना, जो इस वक्त जो भी बीते हुई समय जा रही है ना, इससे आपको ये पर्सन बहुत बहुत दूर भेज दिया है। आप बहुत दूर होते जाई हो और ऑलरेडी हो चुकी हो, कुछ कुछ लोगों के लिए आप बहुत दूर चले गई हो। आपको वो जगह से ये पर्सन कैसे वापस लाएगी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपका तो कोई दोष नहीं था ना, ये पर्सन को प्यार करना, ये पर्सन को ट्रस्ट करना, ये पर्सन के सामने से कोई एक्शन की उम्मीद करना, ये सब तो आपका कोई दोष नहीं था ना। आपने तो ये पर्सन के साथ एक प्यार भरा एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए थी, कुछ इससे कोई कीमती तो कुछ भी नहीं मांगी थी ये पर्सन के सामने। ये पर्सन को प्यार किया हो, ये पर्सन के साथ मांगा हो, ये पर्सन की प्यार मांगी हो, ये तो एक्चुअली 100% सही है ना। जो ये पर्सन आपको क्यों नहीं दे पाई है, क्यों नहीं ये पर्सन दे पा रही है, क्यों ये पर्सन आपके साथ न्याय नहीं कर पा रही है, आपको जजमेंट क्यों नहीं दे पा रही है। तो इस वक्त अगर आप वेट जी इसके लिए वेट ना भी करके मूव ऑन हो जाती हो ना, तो ये पर्सन को तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पर्सन तो आपको वेट करने से ही ये पर्सन खुद ही जो वेट आप इस वक्त कर रही थी, अभी तक कर रही थी ना, इससे मूव ऑन करने के लिए तो ये पर्सन ही आपको मजबूर कर रहा है। क्योंकि अब तक ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। अगर आप लोगों के बीच में कोई भी गलतफहमी, कोई भी दूरियां चल रही है, तो ये पर्सन को तो सामने से आकर आपसे बात करना चाहिए, आपको कॉल मैसेज करना चाहिए, आपको सामने झुकना है, तो क्यों नहीं कर पा रही है। तो आप अगर ये पर्सन को भुला कर ज़िंदगी में किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगी, तो इसमें तो कोई दोष आपको नहीं दे सकते हैं। तो ये तो होना ही है, क्योंकि सबका ही तो ज़िंदगी में कोई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक वेट करने की एक वक्त होती है। तो सब कुछ तो ये पर्सन खुद ही अपने हाथों से तोड़ रहा है। तो ये पर्सन इस वक्त ऐसा भी सोच रहा है कि आप बदल गई हो। तो इस वक्त आप क्या सोच रही हो, आपको भी ना ये पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आप जजमेंट तो मांग रही हो, आप टोटली जजमेंट मांग रही हो, क्योंकि आप और आपके पर्सन का जो प्यार है सोलमेट का है। आपने ट्रू लव दिया हो, ट्रू लव मांगी हो। आप भी इस वक्त बहुत ही बेचैन हो, बहुत ही थक चुकी हो, आप वेट करते करते ये पर्सन की
लिए ना वेट करते करते आप भी थक चुकी हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, खुद पर भी गुस्सा आती है और ये पर्सन के ऊपर भी तो कहीं गुण ज़्यादा गुस्सा आती है। आपको ऐसा लगती है ज़िंदगी क्यों ये पर्सन के लिए, पर्सन के साथ अगर प्यार नहीं लिखा थी, ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में पाना नहीं लिखा थी, तो क्यों ये पर्सन के साथ मिलन कर पाई है, क्यों ये पर्सन की प्यार में आपको फिलाई है, सिर्फ आपको दुख दर्द देने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है आपको यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर, और सबसे ज़्यादा आती है ये पर्सन के ऊपर, क्योंकि आपको ऐसा लगती है कैसे इंसान को आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स दिया है जो कोई एक्शन नहीं ले पाती है, जो कोई आपके सामने कुछ भी नहीं कर पाती है। अब तक आप इनकी प्यार करते हो, इनकी वेट कर रही हो, ये सब कुछ जानते हुए भी ये पर्सन परिस्थितियों के साथ क्यों नहीं लड़ पा रही है, चाहे वजह क्यों कोई भी क्यों ना हो। सब तो ये पर्सन को ही ठीक करना है ना। गलतफहमी, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, कोई भी धोखाबाजी भी अगर ये पर्सन आपसे किया है या परिस्थिति के सामने ये पर्सन अपना सर झुका दिया है, तो ठीक है, आपने तो वक्त दिया हो, तो अब तक ये पर्सन क्यों नहीं खुद को सुधार कर आपके सामने शादी की ऑफर लेकर आपके सामने क्यों नहीं आ पाई है। तो इसके बाद भी क्या ये पर्सन के लिए आपको वेट करना सही है? आपको भी तो अपनी ज़िंदगी की परवाह है, आप भी तो कोई इंसान हो ना, आपका भी तो एक हद है, आपको भी मूव ऑन हो जाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते में वेट करने की कोई वजह ही नहीं है। अगर ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पाए कि ये पर्सन आपसे अगर ट्रू लव करती है या नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन आपके मन में आती है। अगर ट्रू लव करती है तो ये पर्सन को क्यों आपकी जगह समझ नहीं आती है, क्यों ये पर्सन समझने की कोशिश नहीं करती है। आप कितना समय ये पर्सन की इंतज़ार करोगे, कितना समय आप ये पर्सन के लिए वेट करते जाओगी। आपका भी तो ज़िंदगी, आपका भी तो फैमिली है, आपका बात क्यों मानेगी। फैमिली भी तो आपको आपके ऊपर प्रेशराइज कर रही है ना, दूसरे जगह पर रिश्ता दिखा रही है। तो बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आती है, आपको ऐसा लगती है नहीं, ये इंसान को जब आपके प्यार की कदर ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो ऐसा आपको लगता है। आपका ये जो सोलमेट का प्यार ना, ये बहुत ही आप दोनों को खींचता है एक दूसरे की तरफ, लेकिन तब भी गुस्सा बहुत ही आपको ज़्यादा आती है, क्योंकि आपको ऐसा लगती है ये ज़िंदगी बहुत कुछ छीन ली आपके ज़िंदगी से। और कब तक ये पर्सन को आप प्यार ही तो किया हो, कोई गुनाह तो नहीं किया हो, तो बदले में आपको प्यार कब मिलेगी, कब आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जो प्यार आप मांगी हो उसको पूरी तरीके से आप पाओगी। तो बहुत ही आप कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपके प्यार की परवाह नहीं है, समझ है आपके प्यार की, तो वो क्यों नहीं एक्शन ले पा रही है। तो बहुत ही खुद को आप इस वक्त ना ऐसी तरीके से आपको ऐसा लगता है नहीं बहुत हो गई, अब आप खुद को ध्यान दोगी, खुद में प्यार करोगी और ये पर्सन की इंतज़ार नहीं करोगी, ऐसा आपको लगता है। लेकिन तब भी आपका अंदर क्या होती है, गुस्सा तो आती है, प्यार धुंधली तरीके से महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगती है ज़िंदगी पूरी तरीके से रुक चुकी है, थम चुकी है। और कितना समय, अभी अगर ये पर्सन आप थोड़ा टाइम आप देखोगी और थोड़ा टाइम आप इंतज़ार करोगी, अगर ये पर्सन को आना है तो है, तो वरना आप अकेले ही ज़िंदगी कटाओगी, लेकिन ये पर्सन के लिए आप इंतज़ार बिल्कुल नहीं करोगी। तो ऐसा गुस्सा, ऐसा ज़िद्दी वाली नेचर इस वक्त आपके अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अगर वेट करती हो तो ये पर्सन तो ज़रूर आएगी, लेकिन ये पर्सन को ना आपके पास देखो इस तरीके से रेडी है ये पर्सन आपको ऑफर देने के लिए, लेकिन कदम नहीं बढ़ा पा रही है, कदम नहीं, ये पर्सन अपनी जगह पर ही रोक रही है, कदम आपके तरफ नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि ये पर्सन डर रहा है। आपका इस वक्त जो भी वाइब्रेशन ये पर्सन को मिल रहा है ना, वो बहुत ही देखकर ये पर्सन भी हैरान है, ये पर्सन भी डर रहा है। क्या आप ज़िंदगी में मूव ऑन हो गई हो, क्या ये पर्सन को भुलाकर आप किसी के साथ बढ़ गई हो। तो आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, अगर आपको लगे, क्योंकि ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएगी। अगर आपको लगती है नहीं मूव ऑन हो जाएगी, जाना ही बेटर है, क्योंकि ये पर्सन कभी भी हिम्मत नहीं दिखा पाएगी, तो ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि आपके प्यार को तो आपकी प्यार की समझ तो आपके पर्सन को डेफिनेटली है, क्योंकि कैसे भूलेगी। जिस तरीके से आप गुस्सा हो जो हो, लेकिन ये पर्सन को भूल नहीं पाती हो, सोलमेट का रिश्ता है, वैसे तरीके से आपके पर्सन भी आपको डरे, आपको खोने का डर सता रहा है, आपको ऑलरेडी खो दिया है, या किसी की वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रही है, या अपनी गलती की वजह से आपके सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन प्यार वो उसको कैसे छुपाएगी, वो तो सोलमेट का प्यार है ना। तो डेफिनेटली आप वेट
करने से भी ये पर्सन को फ़र्क पड़ता है। आप मूव ऑन हो जाने के बारे में ये पर्सन सोच भी नहीं सकता है। ये पर्सन को टोटली आपका प्यार की परवाह है। अगर ये 2 ऑफ कप की कार्ड नहीं आती है, सोलमेट की कार्ड नहीं आती है, तब मैं ये बात डेफिनेटली आपको बताती हूँ, ये पर्सन को आपके प्यार की समझ नहीं है। लेकिन 100% समझ है। ये पर्सन भी आपको प्यार की ऑफ़र करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, लेकिन ये पर्सन डर रहा है। तो आप थोड़ा प्यार की वाइब्रेशन ये पर्सन को भेजो। थोड़ा ये पर्सन को ऐसा समझाओ, आप खुद को प्यार करना जानती हो, आप ये पर्सन को प्यार किया हो, लेकिन आप अगर ये पर्सन आपके पास आती है तो डेफिनेटली आपको 100% कमिटमेंट के साथ ही आना पड़ेगी, वरना आप इसको नहीं अपनी ज़िंदगी में मौका दोगी। क्योंकि आप तो यही उम्मीद लेकर जी रही हो ये पर्सन आप आएगी, आपके साथ शादी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रही है। तो अगर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करे तो डेफिनेटली आप उनकी रिप्लाई दोगी। ये पर्सन ऐसा ही उम्मीद कर रही है, क्योंकि ये पर्सन को आपके साथ ही न्यू तरीके से स्टार्टिंग करना चाहती है। क्योंकि आप वेट करो, मूव ऑन करो। ज़िंदगी में टोटली ये पर्सन को फ़र्क पड़ता है, 100% पड़ता है, क्योंकि ये पर्सन आपको ट्रू लव करता है, आपके प्यार की समझ डेफिनेटली है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।